हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीशो आईपीओ के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि आईपीओ अप्लाई करने का डेट क्या है, इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी क्या है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है और कंपनी काम क्या करती है। साथ में इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी न्यूज मार्केट में आ रखी है वो सब कुछ जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी 33% है। डिमांड तो अच्छी है लेकिन बाद में ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए हमें इसके भरोसे नहीं बैठना है। जीएमपी को हमें सिर्फ प्रेफरेंस के तौर पर देखना चाहिए। अब देखते हैं इस आईपीओ का टाइमलाइन क्या रहने वाली है। तो ये आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होगी और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। तो आपके पास टोटल 3 दिन रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए और अलॉटमेंट 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 9 दिसंबर को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड 9 दिसंबर को ही मिल जाएगा और लिस्टिंग 10 दिसंबर को बीएसई और एनएससी दोनों पर देखने को मिल जाएगी। टोटल इशू 5421 करोड़ की है, जिसमें से फ्रेश इशू सबसे ज्यादा रहने वाली है। 4250 करोड़ की फ्रेश इशू रहेगी और 1171 करोड़ की ओएफएस रहने वाली है। इसका प्राइस बैंड 105 रुपया से लेकर 111 रुपया पर शेयर रखा गया है और फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है। इस आईपीओ का मिनिमम लॉट साइज 135 शेयर्स का है। अगर आप रिटेल कोटा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लॉट्स लेने होंगे यानी 135 शेयर, जिसके लिए आपके अकाउंट में 14,985 रुपये होने चाहिए। रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स ले सकते हैं। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स लेने होंगे, जिसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 2,09,790 रुपये का करना होगा और आप स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 66 लॉट्स ले सकते हैं। अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टोटल 67 लॉट्स लेने होंगे, जिसके लिए आपको 10,03,995 रुपया का इन्वेस्ट करना होगा। अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं मीशो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर एक तरफ शॉपिंग करते हैं और दूसरी तरफ सेलर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बीच में डिलीवरी पार्टनर और कंटेंट क्रिएटर जुड़े हुए हैं। मीशो की शुरुआत 2015 में हुई है। तब से इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स और सेलर्स दोनों तेजी से बढ़े हैं। मीशो के पास जून 2025 तक 5,75,000 प्लस सेलर थे जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और 213 प्लस मिलियन यूजर्स थे जो इस प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हैं। जून 2025 तक कंपनी के पास 2009 फुल टाइम एम्प्लॉय थे और 2000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स काम कर रहे थे। कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑपरेशन कॉस्ट का प्राइस कम रखे। अब फाइनेंशियल की बात करें तो मीशो का फाइनेंशियल डिटेल 2023 से 2025 तक का दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक में मीशो का रेवेन्यू 26% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट 1103% से डिक्रीज हुआ है। मतलब प्रॉफिट लॉस में चल रही है, लेकिन कितना लॉस में चल रही है वो हम आगे जाकर देखेंगे। एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल एसेट 3,853 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 7,226 करोड़ का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहाँ टोटल इनकम 5,897 करोड़ थी, वही फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर सीधा बढ़कर 9,900 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सिर्फ 2 सालों में कंपनी का टोटल इनकम लगभग 4,000 करोड़ बढ़ गया। प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक लॉस में चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी को 1,671 करोड़ का लॉस हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का लॉस फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले कम हुआ था पर 327 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का लॉस 3,941 करोड़ का हुआ यानी 1103% का, जो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लॉस से भी कहीं ज्यादा है। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगातार गिर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल नेटवर्थ 2,548 करोड़ का था, जो घटकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,561 करोड़ का हो गया। लेकिन एक अच्छी बात है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका फाइनेंशियल हमको ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसका प्रॉफिट लगातार घट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में लॉस हुआ था, 24 में कम हुआ था, लेकिन 25 में फिर ज्यादा हो गया, जो फाइनेंशियल ईयर 23 से भी ज्यादा है। और सेकेंड पॉइंट है कि नेटवर्थ भी लगातार घट रहा है, इसलिए हमें इसका फाइनेंशियल ठीक नहीं लग रहा है। बाकी इसका बिजनेस अच्छा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस पर कोई कर्ज नहीं है और एसेट्स और टोटल इनकम बढ़ रहा है।
तो चलिए समझते हैं कि ऑफर्ड शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो टोटल शेयर में से 75% शेयर QIB कोटा को दिया गया है और 10% शेयर रिटेल कोटा को और 15% शेयर NII कैटेगरी को दिया गया है। तो अब जानते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी रहेगी आईपीओ के बाद। तो आईपीओ से पहले प्रोमोटर की होल्डिंग 18.51% है, लेकिन आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग 18.51% से कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मीशो आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है या कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर। आगे भी मैं आपको इसी तरह के हर आईपीओ का लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।